ठीक है। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है। 3 मई तक ये पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें केवल राशन और आवश्यक चीज़ों की दुकानें खुली रहेगी, बाकी सभी बंद रहेगी। आज सुजानगढ़ के व्यापारी आक्रोशित है। उनका आरोप है कि मार्केट में इतनी भीड़ है, फिर दुकानों को बंद क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे बाहर की दुकानें खुली हुई है, मुख्य बाजार में पुलिस दुकानों को बंद करवा रही है। इसको लेकर जनता में और व्यापारियों में आक्रोश है और इस समय घंटाघर के पास प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सुजानगढ़ घंटाघर के पास का ये दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर व्यापारियों के द्वारा इस बंद के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि अधिकतर दुकानें खुली हुई हैं, फिर बाजार में इस तरह से अन्य दुकानों को बंद क्यों किया जा रहा है। ये वो व्यापारी हैं जो कपड़े, जूते, ज्वेलरी, स्टेशनरी, मिठाई, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम आदि दुकान चला रहे हैं। उनका आरोप है कि आवश्यक वस्तुओं के नाम पर अधिकतर दुकानें खुली हैं, फिर हमें क्यों रोका जा रहा है, जबकि बाजार में इतनी भीड़ भी है। सभी से निवेदन है, एक जगह इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। मास्क लगा के रखें, समाज की दूरी बना के रखें, अनाथ बाहर रखने का एक अलग तरीका होता है। मास्क लगाओ, देख बार-बार यहाँ पर लॉकडाउन सबसे कोरोना का रिपोर्ट आ रहा है। जब तक ऊपर से कुछ नहीं आता हम इसमें कोई छूट आपके साथ ये जो अथॉरिटी सक्षम है करने में, आप उसी को बात करें। हाँ, जब आप उसमें लिखा हुआ था इसके हिसाब से हमें आपसे बात जो संवैधानिक तरीका है ना, आप उसको ले जाते। राज्य व्यापार मंडल के सचिव सुरेश अरोड़ा है, उनसे बातचीत करेंगे। सुरेश जी, क्या मामला है? अभी जो विवाद हुआ है पुलिस और व्यापारी के बीच, उसमें क्या है? शिव जी, बस विवाद कुछ नहीं था, यही बात थी कि जैसे ज़रूरी आवश्यक सेवाओं के वजह से जो मार्केट खुला उसमें भीड़ तो पूरी हो रखी है, तो और व्यापारियों की मतलब सबकी यही मांग है कि जब भीड़ पूरी है, पब्लिक जब मार्केट में सारी है, तो क्यों न 10 से 2 तक सभी व्यापारियों को खोलने की छूट दे दी जाए, क्योंकि परिवार तो सबके हैं, लेबर सबकी शॉप पे हैं। तो अब कई ऐसे भी दुकानदार हैं जो रोज़ जो कमाते हैं रोज़ खाते हैं, वो स्थिति है। तो उसमें जब मार्केट में भीड़ सारी है, या तो भीड़ का कंट्रोल किया जाए या कोई गाइडलाइन बनाई जाए कि भी मार्केट में ये भीड़ नहीं हो, और भीड़ है तो फिर 10 से 2 तक सभी व्यापारियों को खोलने की इजाज़त दी जाए, बस यही मांग थी। ये देखिए मार्केट की ये स्थिति है, भारी भीड़ बाजार में नजर आ रही है और व्यापारियों की मांग है कि जब भीड़ को नहीं रोका जा रहा है तो दुकानों को क्यों रोका जा रहा है। देखिए मार्केट में बाजार में भीड़, ये इस समय की स्थिति है। विवाह शादियों का टाइम है, बाजार में भीड़ है लेकिन दुकानों को बंद रखा गया है। व्यापारी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भीड़ पर कंट्रोल नहीं है, तो व्यापारियों पर कंट्रोल क्यों हो रहा है। 10 से 2 तक, अगर 10 से 2 तक का टाइम रखा जाएगा तो एकदम परफेक्ट है कि 2 बजे बाद में कोई नज़र नहीं आएगा मार्केट में। 10 से 2 का एकदम कंप्लीट टाइम करी जाए तो भीड़ है नहीं रहेगी मार्केट में, और सब व्यापारियों का व्यापार भी चालू रहेगा। व्यापारी लोग ये चाहते हैं कि जो दुकानें हैं केवल आवश्यक सेवाओं वाली नहीं खुले,
बाकी जो दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं वो भी खोलें, उनकी टाइम लिमिट कर दें, जैसे 2 बजे तक या 3 बजे तक या 12 बजे तक, ताकि सबको समान अवसर मिले। लेकिन हम लोग या प्रशासन सरकार की जो गाइडलाइन है उससे बंधे हुए हैं, हम इस तरह की कोई छूट प्रदान नहीं कर सकते। जो गाइडलाइन हम उसका अच्छे से पालन करवाएं। हाँ, अगर इनकी कोई डिमांड है सक्षम स्तर पर आप ज्ञापन दे सकते हैं, आप मिल सकते हैं, सही जगह पर अपनी मांग उठा सकते हैं। सर, इनमें से कई लोगों का कहना है कि आवश्यक सेवाओं के नाम पर भीड़ तो वैसे ही हो रही है, इसलिए हम खोलना चाहते हैं, उसमें कंट्रोल किया जाए। जैसे जैसे लोगों में मैसेज आ रहा है, पब्लिक में मैसेज आ रहा है, वैसे वैसे भीड़ कम होगी। आज दूसरा ही दिन है, हम लोग भी एक्शन ले रहे हैं और धीरे धीरे करके लोगों में जागरूकता आएगी। और ये जो जन अनुशासन पखवाड़ा है, इसमें पब्लिक को खुद को ही अपने अनुशासन में रहना है। सोशल डिस्टेंस की पालना, मास्क वगैरह, ये बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें, तो इनकी पालना करनी अति आवश्यक है। हम लोग समझाइश भी कर रहे हैं और पेनल्टी भी लगाएंगे, जुर्माना भी करेंगे और दुकानें भी सीज करेंगे यदि आवश्यकता पड़ी। लेकिन फिलहाल हम समझाइश से कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारा सहयोग करें। सर, किन बात पर सहमति बनी आपकी? अभी तो सहमति वाली कोई ऐसी बात नहीं है। फिलहाल तो जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा 18 तारीख को जो जारी हुई है उसकी अक्षर से पालना करवा रहे हैं। हमारे लेवल पर कोई सहमति बनाने वाली बात या कोई छूट देने वाली बात वो संभव नहीं है। ये बाजार की स्थिति आप देख रहे हैं। ये देखिए दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर परिषद के आयुक्त खुद पहुंचे हैं दुकानें बंद करवाने के लिए। अंदर ग्राहक है ये बताया जा रहा है। और व्यापारी इस बात का विरोध करें कि अंदर अंदर व्यापार चल रहा है तो अन्य व्यापारियों की दुकानों को क्यों नहीं खोला जा रहा फिर। नगर परिषद के आयुक्त पहुंचे हैं यहाँ पर। आते लोग पहुंचते हैं, इस बात का विरोध हो रहा है। देखो, जब हम जो राज्य सरकार ने गाइडेंस जारी किया उसके बाहर अगर आप काम करोगे तो चीज की कार्रवाई की जाएगी। कोई वो नहीं आपके साथ होता है, 2 मिनट हो जाएगी, सहयोग नहीं करेगा फिर चीज की कार्रवाई करेगा। नगर परिषद के अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर, खुद आयुक्त सोनलाल नाइक आप देख रहे हैं अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। वो कोरोना जो है ना वो बहुत खतरनाक स्थिति में है। हम सब जनता से, शहरवासियों से विनम्र अपील करते हैं कि जो दूसरी लहर है वो बहुत खतरनाक है। हमारा मकसद है सबका जीवन बचाना है, क्योंकि मैं खुद कोरोना से पीड़ित रहा हूँ और मैंने वो पीड़ा, वो दंड झेला है, मेरे परिवार ने झेला है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर का कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं हो सके। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो सरकार ने गाइडलाइन, किराना की दुकान है या जिनको अनुबंधित खोलने की अनुमति दी है, उनके अलावा जो दुकानें, जैसे अभी ये शटर खुला है, मैंने इनको बुला लिया, ये बंद करें, अन्यथा हम चीज की कार्रवाई अमल में लाएंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए और अन्यथा हम चीज की कार्रवाई करें। पब्लिक का विरोध ये है कि एकमात्र दुकानें, अनेक दुकानों में इस तरह से काम हो रहा है। हम इसीलिए कहें कि प्रशासन सख्ती से निपटेगा अगर इस तरीके की कोताही बरती जाएगी तो। किसी प्रकार का अनियमितता नहीं बरती जाएगी। हमारा मकसद ये है कि जो सरकार की नए गाइडलाइन है उसकी पालना हो। सर, मार्केट में भीड़ है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि जब मार्केट में भीड़ है तो दुकानों को बंद क्यों किया जा रहा है? देखो, दुकानों पर मार्केट में भीड़ इसीलिए है कि लोग इस अफवाह में है कि जरूरत का सामान, किराने की दुकानें 5 बजे तक खुली रखी गई है और लोग किराने का सामान ये सोच रहे कि लॉकडाउन नहीं लग जाए, जबकि सरकार ने जब लॉकडाउन लगे हैं या ऐसी स्थिति आई है तब तक क्या है कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे किराने की दुकान हो गई, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी चीज़ है तो उनको मुहैया करवाई गई है। दवाई के मेडिकल खुले हैं और जरूरत के सामान के, जैसे किराना की दुकान हो गई, फल सब्जी की दुकान हो गई, दूध की दुकानें हो गई, वो खुली रखी गई है, जो जीवन से जुड़ी हुई है व्यक्ति। मार्केट में अफरा तफरी का माहौल आप देख रहे हैं। नगर परिषद की टीम जो है वो दुकानों को बंद करवा रही है।
तालो दे दियो चलो। और आप खोलेंगे नहीं जब तक आपकी नई गाइडलाइन नहीं आएगी, आप खोलेंगे नहीं, अन्यथा सीज की कार्रवाई की जाएगी। तो ले जाओ। ये देख रहे हैं आयुक्त की टीम गश्त कर रही है मार्केट में और दुकानों पर सीज की कार्रवाई भी हो सकती है बताया जा रहा है। मास्क लगाना क्या कह रहे हैं आयुक्त? आप लोग भी सोशल डिस्टेंस की पालना करें। मास्क लगाकर के भैया ये मत करें, मास्क लगाकर हमारी पूरी की आप बोले बनाएंगे। ऐसा है कि सभी व्यापारी ये कह रहे हैं कि जब ये मेन सिर्फ बाजार का ही बंद है, बाकी साइडों में सभी दुकानें अंदर की खुली हुई हैं, इनका कहना ये है कि हमारी दुकानें तो बंद करा दी जाती है। प्रशासन की कोई नींद नहीं खुल रही है, प्रशासन की कोई नींद नहीं खुल रही है। यहाँ पे बाजार के वहाँ 17 दुकानें हैं, इनको बंद कर देते हैं, इनका शटर बजा देते हैं और वीडियो बना लेते हैं। जिन दुकानों को यह प्रबंध करवाया जा रहा था वो खुद दुकानदार यहाँ पर हैं, वैशाली से हमारे साथ है। क्या कहेंगे, जिस तरह से भी आयुक्त आए थे आपको क्या कह रहे थे? सर पूरा बाजार बंद यदि हो तो कोई उचित मतलब सही है। बाकी कटले की जितनी भी दुकानें हैं सब दुकानें धीरे धीरे खोल रखी है, ऊपर शटर ऊपर करते हैं, देते हैं माल, वापस छोड़ देते हैं। तो माल तो मार्केट में मिल रहा है, भीड़ उतनी है तो मतलब क्या है? दुकानदार बोल रहे तो पूरा खुला है, चुंगी नाका पूरा खुला है और इस साइड सब दुकानें अंदर की जो मार्केट के अंदर दुकानें सब खुली है। ऑन रोड दुकानें बंद करने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल, प्रशासन क्या करेगा इसमें? ये दुकानदारों का विरोध आप सुन रहे हैं और ये सच्चाई भी है। और दुकानें बंद कराए तो हम लोग आज ही इनका कहना सही है कि पूरा बाजार बंद होना चाहिए। और विवाह शादियों की सीजन है, ये लोग जब उनके पुराने ग्राहक आ रहे तो उनको सामान जब देने के लिए शटर उठाते हैं उस समय यहाँ पर पहुँचे। ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं पूरे, शादियों के जितने भी ऑर्डर है वो पेंडिंग पड़े हैं। दुकानें यदि अंदर से माल बंद करके यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? देनी पड़ेगी हमको, या तो पूरा बाजार बंद हो, या तो पूरा बाजार बंद हो, या आप खाली मार्केट जो सामने दुकान ओपन करा दो, क्या हो जाएगा उससे? काम सबका हो रहा है, या आप टाइमिंग लीजिए 10 से 12 कर लीजिए या 10 से 2 कर लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधिकारी मूलचंद जी लूनिया और आयुक्त महोदय आप देख रहे हैं बाजारों में भी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए पूरा प्रशासन आप देख रहे हैं मॉल्स और मार्केट्स में भी कार्रवाई कर रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला आप देख रहे हैं। इधर देखो भैया। हेलो मिस्टर, आपने मास्क नहीं लगा रखा। कौन है? मैंने तो मेरे साथ 500 रुपये जमा कर दो। ये एक्सिस बैंक में पहुंचे हैं नगर परिषद की टीम। आपका कर्मचारी मास्क नहीं लगा रखा। अलोन का 2 दिन पास है ना, 6 फीट की दूरी है। नहीं है, भरो जुर्माना। नहीं, आप ही उसका तो जुर्माना भरिए प्लीज। हम लोगों को तो पालना करनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर बिल्कुल मेंटेन करने की। आप देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार तो उसने नहीं लगा, उसका 500 रुपये का फाइन भरे प्लीज। एक्सिस बैंक के कर्मचारी पर जुर्माना किया गया। बिल्कुल फर्क लगाना चाहिए। नहीं, आप प्लीज कार्रवाई कर नाम बताइए। अभी भी मास्क सही करें। अभी नहीं लगा रखा आपने। साहब हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने हम लोगों ने बिल्कुल ट्राई किया पूरा। सिंगल बैठा होता तो हम भी कह देते भी सिंगल बैठा है, उसके पास बैठे। अच्छा, ये देखिए 500 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। फतेह मोहम्मद
सर ये सब पालन क्यों नहीं किया जा रहा है बैंक में? ये बिल्कुल सर पालन किया जा रहा है। आप देखिए ना, आप चेक, आप ये भी दिखाइए जो हम लोगों ने आप नहीं कर रखा है, लेकिन आपका कर्मचारी बिना मास्क के बैठा है। नहीं, कर्मचारी उधर एकदम साइड में अकेला बैठा हुआ है और उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग इसको भी बोलेंगे, हो सकता है उसने रिमूव कर दिया होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं भी इस चीज को बोल रहा हूँ, यूज कर रहा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है, सबके साथ सारी चीजें हो रही है सर वहाँ पे। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल रखेंगे सर, आगे से ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास क्योंकि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है, जो आपका कार्य है वो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है। आम पब्लिक के भी टेम्परेचर चेक करें, उनका हाथों को सैनिटाइज कराएं और प्लीज पालना करें। नो डाउट आपने किया है, पर आपका कर्मचारी लापरवाही बरत रहा है, इसीलिए हमने कार्रवाई की है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। सार्वजनिक स्थानों पर तो बहुत ही जरूरी है सावधानी बरतना, और इसीलिए नगर परिषद ने ये कार्रवाई की है। देखिए 500 रुपए का जुर्माना किया गया एक्सिस बैंक के कर्मचारी पर। यह था सुधानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। उनका आरोप है कि जब बाजार में इतनी भीड़ है तो अन्य दुकानों को बंद क्यों किया जा रहा है। विवाह शादियों का टाइम है, लोग बाजार में आ रहे हैं, लेकिन आवश्यक चीज़ों के अलावा सारी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। व्यापारी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे व्यापारी शटर डाउन करके चीज़ें बेच रहे हैं और बाजार के अलावा बाहर के क्षेत्रों में सारी दुकानें खुली हुई है। इसको लेकर व्यापारी आक्रोशित यहाँ पर थे। साथ में आपने देखा नगर परिषद के जो आयुक्त हैं वो पुलिस और एसडीएम के साथ में दुकानों पर छापेमारी कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने दुकानों को खोला तो दुकानों को सीज कर दिया जाएगा। आज केवल चेतावनी देकर उन्होंने छोड़ा है, बाकी उन्होंने कहा है कि कृपया कोरोना से बचाव के लिए दुकानों को बंद रखें। साथ में उन्होंने एक बैंक में भी वहाँ पर जाकर छापेमारी की, जहाँ पर एक कर्मचारी है वो बिना मास्क पाया गया, जिस पर 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रेस सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।